की हुंकार। एमपी में पुलिस किसानों के बीच हुई झड़प, कांग्रेस ने घेरा राजभवन। पराक्रम दिवस पर कोलकाता में सियासी संग्राम, पीएम के साथ साझा कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे से कार्यक्रम बीच में छोड़ ममता रवाना। बजट से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी का आयोजन, वित्त मंत्री समेत वित्त मंत्रालय के कई अफसर रहे मौजूद। 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 1 दिवसीय जबलपुर दौरा, विकास कार्यों का किया दौरा, बोले एमपी में जबलपुर को खाली छोड़कर नहीं जाऊंगा। रतलाम में पीएम आवास के नाम पर धोखाधड़ी, जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं लीपापोती, गरीबों की कमाई की मलाई खा रहे हैं अधिकारी। इंदौर में चैम्बर की खुदाई में मिला शव मिलने से मची सनसनी, शव के करीब से 3 महीने पुराना बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर भोपाल से है, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में भव्य प्रदर्शन किया। सभी कार्यकर्ता जवाहर चौक पर एकत्रित होकर रैली के रूप में राजभवन का घेराव करने वाले थे, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले बरसाकर रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। जिला उपाध्यक्ष आज शिवराज सिंह चौहान जी जो है हम लोगों को आतंकवादी समझ रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज करा जा रहा है। हम तो अपना हक मांग रहे हैं ना, हम किसी से थोड़ी कह रहे हैं कि आप अपना तो हम तो गरीबों के लिए हक मांग रहे हैं, किसानों का हक मांग रहे हैं। लेकिन आज हम पे ना आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज करा जा रहा है, गिरफ्तारी ली जा रही है। एक हमारी महिला, हमारी बहन, उसको लोग उठा के लेकर गाड़ी के अंदर फेंक रहा है। ये क्या है? शिवराज सिंह चौहान जी होश में आइए। यहाँ पर रोशनपुरा चौराहे पे सारे जितने भी आंदोलन में शामिल हुए थे, समर्थन में शामिल गिरफ्तारी की जा रही है। यहाँ पर एक तरफ आंसू के गोले बरसाए जा रहे हैं, एक तरफ पानी की बौछारों के साथ में पूरे समर्थन का जो है विरोध किया जा रहा है। कैमरामैन संतोष के साथ स्वाति, के न्यूज। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भूमाफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए, जहां प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गया है, जिसकी वानगी बीते शुक्रवार को देखने को मिली, जहां सिटी कोतवाली मार्ग पर सांसद भवन के 500 मीटर आगे जिला के प्रसिद्ध कबाड़ी की दुकान थी, जिसका संचालन मुद्रिका प्रसाद पटेल निवासी कोतर कला कर रहा था। आरोपी ने मध्य प्रदेश शासन की जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए पूरा कबाड़ फैला रखा था, जहां कलेक्टर के आदेश के अनुसार राजस्व तथा पुलिस बल के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए कबाड़ी का मकान तथा बाउंड्री वॉल को ढहा दिया गया है। इस कार्रवाई में प्रमुख रूप से एसडीएम नीलांबर मिश्रा, तहसीलदार कोतवाली, थाना प्रभारी हितेश शर्मा आदि राजस्व एवं पुलिस बल के लोग तैनात रहे। कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने बातचीत में बताया कि भूमाफिया के खिलाफ जिले भर में अभियान चलाया जाएगा तथा जहां भी शासकीय भूमि में किसी भी तरीके का अवैध कब्जा पाएगा उसे हटाया जाएगा। कलेक्टर ने सभी भूमाफियाओं को चेतावनी भी दी है। जो है मुद्रिका प्रसाद पटेल का एक आक्रमण था, जिसमें बहुत सारे कबाड़ भी रखे थे और कुछ घर भी बने हुए थे किनारे किनारे दोनों तरफ। कुछ अतिक्रमण हटाया गया है और कबाड़ हटाने के लिए इन्होंने लिखित में 5 दिन का समय लिया है कि मैं 5 दिन के अंदर स्वयं सब ये अतिक्रमण कबाड़ का हटा लूँगा, और तो इसलिए इनको 5 दिन का समय अतिक्रमण हटाने के लिए। कितने रकबा पर ये कब्जा किया गया था सरकारी? 70 डिसमिल है। लगभग औसतन कितनी कीमत होगी इसकी? कीमत 1 से 1.5 करोड़ के बीच में है। खबर भोपाल से है। प्यारे मियां यौन शोषण मामले में पीड़िता की मौत पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया है। कमलनाथ ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। कमलनाथ ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की और शिवराज सिंह पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि शिवराज सरकार में महिलाओं के खिलाफ क्राइम नंबर 1 है। जब से शिवराज सरकार आई है तब से अपराध बढ़े हैं। शराब के मुद्दे पर भी कमलनाथ ने बयान देते हुए कहा कि पहले उमा भारती और शिवराज तय कर ले करना क्या है। असुरक्षित है और
ये अपने आप को मामा कह के। खबर हरदा से है, जहां पर नेहरू युवा केंद्र के हरदा ने पराक्रम दिवस का आयोजन कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का माल्यार्पण किया, जिसके बाद युवाओं ने बस स्टैंड से लेकर मंडी परिसर में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तक रैली निकाली। रैली का स्वागत मंडी सचिव संजीव श्रीवास्तव और अन्य अधिकारीगणों ने किया। रैली का समापन नेताजी की प्रतिमा के समक्ष राष्ट्रगान के साथ किया गया। देश को जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शनिवार को देश भर में जयंती मनाई जा रही और इस मौके पर इंदौर में नगर निगम द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में इंदौर सांसद शंकर लालवानी बतौर अतिथि पहुंचे। यहां उन्होंने पहले लोगों से मुलाकात की और सिर पर नेताजी की टोपी के साथ मंच पर चढ़े। इस दौरान जब उनके संबोधन की बारी आई तो कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी किरकिरी हो गई। इंजीनियरिंग कर चुके लालवानी इंदौर से सांसद हैं और उनकी जुबान मंच पर फिसल गई। नेताजी की जयंती समारोह में जहां जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करना था, वहां वहां उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया। इतना ही नहीं, एक दफा तो उन्होंने अपने भाषण में चंद्रशेखर बोस तक कह डाला। और जब अंग्रेज उनके पीछे पड़े तो उन्होंने अपना भेष बदलकर यहाँ से बाहर जाकर आपको मालूम उन्होंने देश की सेवा के लिए काम किया और देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। और जब अंग्रेज उनके पीछे पड़े तो उन्होंने अपना भेष बदलकर यहाँ से बाहर जाकर आपको मालूम है वो यहाँ भारत से वो बाहर गए और विदेश में आजाद हिंद फौज की रचना की और उन्होंने सैनिकों को इकट्ठा किया। जो शहर में यातायात जागरूकता के लिए यातायात माह मनाया जा रहा है। इसके तहत आज विजयनगर चौराहे पर यमराज और चित्रगुप्त ने मिलकर वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी। दो बालकों ने यमराज और चित्रगुप्त का वेश धरकर वाहन चालकों को समझाया कि सावधानी से वाहन चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें, अन्यथा यमराज उन्हें कभी भी बुला सकते हैं। यातायात पुलिस के डीएसपी पूर्व क्षेत्र एसके उपाध्याय ने बताया कि लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह प्रयोग किया गया है। आपको मालूम है कि 18 तारीख से 17 फरवरी तक एक माह का यातायात सुरक्षा मंथ प्रारंभ किया गया है भारत सरकार के आदेश से, जो भी लगातार चल रहा है। इसमें अलग अलग संगठन, अलग अलग समूह हमें आके जागरूकता के लिए मदद कर रहे हैं। एक कदम मदद की ओर जो समिति है उसके बालक आए यहाँ पे यमराज का रूप धारण करके, उसकी वेशभूषा पहन के, चंद्रगुप्त की वेशभूषा पहन के लोग जो गलती कर रहे हैं चौराहे पे उनको समझाइश दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के तर्ज पर इंदौर के रीगल तिराहे स्थित इंडिया गेट पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने भी रक्तदान किया। वहीं कार्यक्रम में तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सभी के हाथों में देशभक्ति का जज्बा तिरंगे झंडे के रूप में था। मैं कमल गोस्वामी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज शहर के मध्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्मरण दिवस है और माननीय प्रधानमंत्री आज पराक्रम दिवस हम पूरे देश में सरकार मनाएगी और सबसे आह्वान। और ये पराक्रम दिवस के अवसर पर मालवा संस्कृति मंच द्वारा आज हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सिंगरौली जिला सभागार में सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य, सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में नेता सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई, जिसमें विधायक सिंगरौली रामलाल लल्लू वैश्य ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को नेता सुभाष चंद्र बोस के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना चाहिए और उन्हीं के पद चिन्हों पर समस्त जनता को आत्मसात करना चाहिए। सर, जैसे आज सुभाष चंद्र बोस की चंद्र जी की 125वीं जयंती थी, इस पे शासन के द्वारा क्या दिशा निर्देश था और किस तरह का आयोजन करने की योजना थी? आज जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती हम मना रहे हैं, इसको शासन द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है
और इसके लिए जो जिला स्तर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि उनकी जो जीवनी है और उनके जो कार्य रहे हैं उनको हमने याद किया है और उनको अपने जीवन में जो कार्य उन्होंने किए हैं उससे सीख लेकर और आगे बढ़ने की उनमें आवश्यकता के बारे में हमारे जो कार्यक्रम में उपस्थित समस्त जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बारे में बताया है। शहडोल जिले के केशवाही चौक के अंतर्गत खुलेआम चल रहे जुए के फड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। थाना क्षेत्र में चल रहे जुए के फड़ को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा नेता ने मामले को शहडोल एसपी से शिकायत भी की है। साथ ही थाने में पदस्थ एक आरक्षक के संरक्षण में जुआ चलने का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दी गई है। शिकायत के बाद एसपी ने आरक्षक को लाइन हाजिर कर दिया है। केशवाही में एक आरक्षक है वीरेंद्र सिंह जी, उनकी शिकायत गणमान्य नागरिकों ने और पुष्ट सूत्रों से भी कुछ खबर मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने उनको लाइन संबद्ध किया है और उसकी जांच के लिए भी निर्देश दिए हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो के संबंध में भी उसकी सत्यता की जांच करेंगे और उसको दंडित करेंगे। खबर इंदौर से है, जहां महिला अपराधों की रोकथाम व उनकी सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान सम्मान के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक इंदौर हरि नारायण चारी मिश्र के मुख्य अतिथि में शहर के डीआरपी लाइन इंदौर में एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सुरक्षा सम्मान को लेकर ट्रेनिंग दी गई। महिला अपराधों में कमी आने का एक कारण कोरोना भी रहा है, लेकिन पुलिस का भी प्रयास रहा है कि लगातार अगर कोई अपराध होता है या कोई भी महिला अपराध है तो उसमें तत्परता से पुलिस कार्रवाई करे। और पुलिस ने ऐसे जो भी घटनाएं हुई हैं कभी, उसमें तत्काल उसका निराकरण किया है, बल्कि आरोपियों तक तत्काल पहुंची है, जीरो टॉलरेंस पर काम की है और उसमें आरोपियों को सजा भी दिलवाई गई है। छतरपुर जिले के लवकुश नगर में पुलिस को चोर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चोरों ने लवकुश नगर के क्षेत्र में एक ही रात में 6 घरों को निशाना बनाया। क्षेत्र के कंठी मोहल्ले में चोरों ने एक ही रात में 6 घरों के ताले तोड़कर खाद्य सामग्री, नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। चोरों ने चोरी की वारदात को उन घरों में अंजाम दिया जब घर में रहवासी बाहर गए हुए थे। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई, जहां चोरी की इस घटनाओं को देखकर लवकुश नगर क्षेत्र की पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। चोरी हुई है सर हमारे यहाँ। रात में आप कहाँ थी? रात में हुई या दिन में हुई? नहीं, रात में हुई सर, वहाँ लेटे थे उस वाले घर में, बगल वाले घर में। हाँ। तो कितना का लगभग सामान? 10,000 रुपया और पायलें। पायलें कितनी थी आपकी? पायलें ऐसा ही थी सर, डेली की पहनने वाली। कितनी जोड़ी थी? बस एक ही थी, एक ही। खबर मुरैना से है। छेरा में जहरीली शराब पीने 27 लोगों की मौत के मामले के बाद 3 आरोपियों को छेरा मानपुर गांव में बने मकानों को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। पुलिस ने आरोपी रामवीर राठौर, गिरिराज किरार, पप्पू पंडित के मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तीनों आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम था। प्रशासन शराब के कारोबार से बनाई गई संपत्ति पर लगातार कार्रवाई कर रही है। आज ये इसके हमारे शराब कांड के जो मुख्य आरोपी थे उनके खिलाफ उनके आज जो उनकी संपत्ति थी उसका विनष्टीकरण किया गया था। पुलिस से सूचना प्राप्त हुई थी इनके द्वारा अवैध रूप से धन जो संचित किया गया है उसके द्वारा इनकी जो संपत्ति निर्माण किया गया उसको संपत्ति को तोड़ने का। खबर छतरपुर से। थाना भगावा पुलिस द्वारा कच्ची महुआ की शराब बनाकर बेचने वाले अपराधियों पर बड़ी कार्यवाही की गई है। 2 मामलों में कुल 88 लीटर कच्ची महुआ शराब और करीबन 50 किलोग्राम महुआ लहान सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ द्वारा हाल ही में जहरीली शराब से हुई घटनाओं के मद्देनजर अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 अलग अलग जगहों पर ग्राम हरदौल पट्टी एवं ग्राम फुटवारी में कुछ व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध महुआ की कच्ची शराब का निर्माण एवं बिक्री करते हैं। सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मध्य प्रदेश शासन के मंशा अनुसार सिंगरौली में उप पुलिस महानिरीक्षक रवि
माफ करिए रीवा जोन अनिल कुशवाहा सिंगरौली पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गुमशुदा बालक बालिकाओं की दस्तयाब एवं अवैध शराब निर्माण विक्रय को रोकथाम के लिए अपराधों की समीक्षा की गई, जिसमें 3700 अवैध शराब बरामद की गई, जिसमें से 443 प्रकरण तैयार किए गए। मुस्कान अभियान के अंतर्गत कुल 71 बालक बालिकाओं की गुमशुदगी दर्ज हुई है, जिसमें 25 लोगों को आज दिनांक तक दस्तयाब कर लिया गया है। शेष 31 जनवरी तक 100% पूरी कर ली जाएगी। आज रेंज के डीआईजी स्वास्थ्य आए थे और उनके द्वारा जो है जो भी अभियान चल रहे हैं उसकी समीक्षा रखी गई। समीक्षा के दौरान इस वर्ष जनवरी माह में जितनी भी शराब पकड़ी गई है और जो भी अभियान चल रहा है उसकी समीक्षा की गई। उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि निरंतरता में ये अभियान चल रहा है। इस पूरे अभियान के अंदर जो है लगभग 3700 शराब पकड़ी गई है, 443 केस इसमें बनाए गए। लगातार ये कार्रवाई चल रही है। जो भी कार्रवाई हुई है इसमें और भी जो है गति लाने का प्रयास है। इसके अलावा एक हमारा और अभियान चल रहा है ऑपरेशन मुस्कान का, जो बच्चियां गुम हुई काफी लंबे समय से। खबर कटनी से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH43 पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल बडवारा थाना क्षेत्र के बिलायत कला SBI बैंक के पास कल शाम बिलावत कला निवासी विपिन गुप्ता को एक तेज रफ्तार बाइक ने ठोकर मार दी थी। बाद में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं आज सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने एकत्रित होकर नेशनल हाईवे 43 को जाम कर दिया, जिसके चलते कई घंटों तक यातायात प्रभावित होता रहा। इसकी सूचना जैसे ही बडवारा थाने को लगी तो पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस और सड़क पर ब्रेकर बनाए जाने का आश्वासन देकर चक्का जाम खुलवाया। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। सरकारी नौकरी में रहकर अच्छा खासा वेतन पाने और मोटे आसामियों से रिश्वत लेकर अपनी जेब भरने वाले कई हल्का पटवारी कभी कभी इंसानियत को भी ताक पर रखने को नहीं चूकते। ऐसी ही एक पटवारी की करतूत को रामपुर विधायक ननकी राम कंवर ने उजागर किया है। ग्राम
बारीडीह में रेत में दबकर अकाल मौत को प्राप्त 2 मासूम बेटियों की क्रियाक्रम हेतु शासन प्रदत्त आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के एवज में बच्चियों के पिता से 2500 रुपए की रिश्वत मांगी। पटवारी दामोदर प्रसाद तिवारी, जो पटवारी संघ का जिला अध्यक्ष भी है, द्वारा रिश्वत मांगी गई है। पीड़ितों से रिश्वत लेने का मामला विधायक ननकी राम ने उठाया व एसडीएम सुनील कुमार नायक से शिकायत भी की, जिस पर पटवारी को जांच उपरांत निलंबित कर दिया गया। तात्कालिक सहायता के तौर पे हमारे द्वारा उनको दोनों परिवारों को 10-10 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी। और इसी बीच में हम लोग को शिकायत प्राप्त हुई कि जो हमारे द्वारा 10,000 रुपये दोनों परिवारों को दिया गया है, उनमें से प्रति परिवार इसके द्वारा 2,500 हज़ार रुपये फिर वापस ले लिया गया है और इसमें कोटवार के माध्यम से उसने ये पैसा प्राप्त किया था। फिर जब हमारे सामने शिकायत आई तो हमने इस शिकायत की जांच करवाई, जिसमें कोटवार ने तहसीलदार के समक्ष अपने बयान में कहा है कि वो पटवारी के कहने पर दोनों परिवारों से 2,500 हज़ार रुपये लिया था। खबर जगदलपुर से, जहां दलपत सागर में नौका विहार प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। प्रतियोगिता के विजेता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता 24 और 25 को होने वाली है, जिसमें अभी तक 70 प्रतिभागी रजिस्टर करा चुके हैं। प्रतियोगिता को लेकर सुरक्षा की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वर्तमान में यहाँ जिला प्रशासन की ओर से संभागीय श्री नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 23 से 25 तक नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना था, किंतु किसी कारणवश इसे 24 और 25 किया गया है और 26 को सीएम साहब की यहाँ उपस्थिति में पुरस्कार वितरण किया जाएगा। जनता में बहुत उत्साह है इसका। तो साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। अपना जिला प्रशासन लगा हुआ है, नगर निगम के आयुक्त महोदय लगे हुए हैं स्वयं। खबर बालोद से, जहाँ छत्तीसगढ़ महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जिला मुख्यालय स्थित दूध गंगा में बनी मिठाई का स्वाद चखा। बता दें कि 2 दिवसीय बालोद प्रवास पर रही महिला आयोग अध्यक्ष बालोद पहुंचते ही मुख्यालय के भ्रमण पर निकली, जहां बीच में एक दूध गंगा देखा तो वहीं रुक गईं। वहीं पहुंचकर उन्होंने जिला प्रशासन की तारीफ की, क्योंकि दूध गंगा में बालोद जिले में के कई ऐसे पशुपालक हैं जो अपनी गाँव का दूध गंगा को प्रतिदिन बेचते हैं, जिसमें उन्हें दूध का उचित मूल्य भी मिलता है। महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक इस दूध गंगा को देखकर काफी प्रभावित हुई और कलेक्टर से इसकी पूरी जानकारी मांगी, ताकि राजधानी में भी दूध गंगा खुल सके। लगा है और वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसके लिए बालोद के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को, मंत्री जी को, विधायक जी को, यहाँ के कलेक्टर साहब सबको बधाई देती हूँ कि वास्तव में एक अच्छा इनिशिएट है। 40 तरह की मिठाइयाँ लोग बना रहे हैं, बहुत छोटी सी जगह है, बहुत कम लागत का खर्च है और सबको बराबर उसमें पैसे भी मिल रहे हैं, बोनस भी मिल रहा है, दूध का रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा इनिशिएट हर जिले में होना चाहिए और मैं कोशिश करूंगी कि रायपुर में ऐसा एक इनिशिएट जरूर शुरू हो। मैंने बात भी की कलेक्टर साहब से और उनके प्रपोजल लेकर के मैं रायपुर के लिए तो कोशिश जरूर करूंगी। पुलिस अधीक्षक हरदा मनीष कुमार अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरदा गजेंद्र सिंह वर्धमान के निर्देशन में थाना प्रभारी यातायात सूबेदार वर्षा गौर एवं हमराह थाना स्टाफ द्वारा 32वां सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत थाना यातायात के सामने व शहर के विभिन्न स्थानों पर पैदल राहगीरों एवं वाहन चालकों को पैम्पलेट्स और ऑडियो संदेश के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी गई एवं वाहन चालकों को नियम का पालन करने की एवं सुरक्षित परिवहन की अपील भी की गई। इन नियमों में 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, 2 से अधिक सवारी न बैठाने पर, फोन पर बात करते हुए वाहन न चलाने, बिना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एवं बिना बीमे के वाहन न चलाएं, शराब पीकर वाहन कतई न चलाएं, नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन न चलवाएं जैसे यातायात संबंधी आवश्यक नियमों सम्मिलित है। प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति के प्रभावित होकर आज बस्तर एसपी के समक्ष 1 लाख रुपए के नक्सली लीडर ने आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि समर्पित नक्सली सहदेव कटे कल्याण एरिया कमेटी का सीएनएम नाट्य मंडली का अध्यक्ष रहा है और वह पिछले 12 वर्षों से नक्सल संगठन में काम कर रहा था। वहीं बस्तर एसपी ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सहदेव ने आत्मसमर्पण किया है। इस पर लूट, हत्या, आईडी विस्फोट सहित कई अपराध दरभंगा और पखनार थाने में दर्ज है। पुलिस के समक्ष सहदेव पिता भीमा, जो कि निवासी है चिकपाल जंगल पारा का, थाना कटे कल्याण क्षेत्र का,
उसने आज हमारे समक्ष समर्पण किया है। और ये पिछले 9 सालों से 2012 से नक्सली संगठन में जुड़ा हुआ था। ये कटिकलान एरिया कमेटी के अंतर्गत CNM अध्यक्ष, क्षेत्र नाट्य मंडली अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा था। और इसने लगभग अभी तक जानकारी के हिसाब से लगभग 14 अपराधों में शामिल रहा है, जिसमें से 10 अपराध थाना कटिकल्याण क्षेत्र में है और 4 अपराध थाना दरभा के पखनार में है, जिसमें हत्या, लूट, ID विस्फोट और भी कई आगजनी और कई जघन्य अपराध इसमें शामिल हैं। CSIB कॉलोनी दरी से लगे छठ घाट में एक साथ 3 लोगों की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। मृतकों की पहचान राजू नगर निवासी मोहन जागड़े, अशोक दास महंत, धन दास निवासी रूमगढ़ा के रूप में की गई है। शुक्रवार की रात को मोहन जागड़े व अशोक दास बालको गए थे। घर लौटते वक्त रूमगढ़ा चौक में चेकिंग के दौरान पुलिस ने इनकी गाड़ी जब्त कर ली थी। इस दौरान दोनों व्यक्ति गाड़ी के अभाव से रूमगढ़ा में ही रुक गए। शनिवार की सुबह 9 बजे दोनों व्यक्ति राजू नगर पहुंचे और नाश्ता करके तीनों घर से बाइक में निकले थे। कुछ ही घंटे बाद इन लोगों की सूचना मिली कि छठ घाट पर तीनों का शव पड़ा है। तीन लोग को ये छठ घाट जो दरी थाना क्षेत्र अंतर्गत है, ये नाला के किनारे में जो छठ घाट बना है, वहाँ 3 अलग अलग लोकेशन में 3 व्यक्ति की शव मिलने की सूचना दर्री थाना में मिली थी, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी दर्री अपने टीम के साथ मौके पर उपस्थित हुआ था। इसकी सूचना मिलने पर मैं भी उपस्थित हो गया था। प्रथम दृष्टया ये जो बॉडी है उसको देखने पर ये लग रहा है कि इनके द्वारा मुँह में झाग भी निकला है और कुछ चीज़ खा भी रहे हैं, पकौड़ा और कुछ चीज़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।